नमस्कार दोस्तों। आज आप भारत की विदेश नीति पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, साइप्रस दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की की लगा दी है लंका। साइप्रस में तुर्की को फंसा भारत खेल गया बड़ा खेल। एर्दोगन देखता रह गया। भूमध्य सागर में तुर्की के नजदीक भारत ने करा है युद्ध अभ्यास। तुर्की को भारत की आखिरी चेतावनी, वजूद खत्म हो जाएगा। एस जयशंकर ने कूटनीतिक चाल चल तीन तरफ से घेर लिया है तुर्की को। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी कूटनीतिक चाल और अपने बयानों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आपने कई बार विदेशी मीडिया को यह कहते हुए सुना होगा कि वह बहुत निर्भीक और निडर हैं और बहुत ही गुस्से और आक्रामक रवैये से भारत की विदेश नीति का नेतृत्व करते हैं। वे दुनिया के सामने भारत की विदेश नीति रखते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पड़ोसी देश चीन और भिखारिस्तान जैसे हों तो आपको ऐसे विदेश मंत्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह देश लातों के भूत हैं, बातों से यह बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनमें इन देशों के लिए तो इसी तरह बेबाकी से जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस समय जो देश भारत के विदेश मंत्री से डरा हुआ है, वे पाकिस्तान का सच्चा यार और चीन का चेला, इस्लामिक देशों का लीडर बनने की चाह रखने वाला तुर्की है। और दोस्तों, डरे भी क्यों नहीं। भारत के विदेश मंत्री जहां जाते हैं वहां दुश्मन खौफ में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस की यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो तुर्की की दुखती रग पर दबाने जैसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय संघ की ओर से भारत की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय संघों में भारत साइप्रस के क्षेत्र को बांटने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ सभी नियमों को तोड़कर साइप्रस पर कब्जा किया था और एस जयशंकर के इस बयान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में साइप्रस की एक व्यवहारिक और व्यापक समझौते पर पहुंचने का समर्थन करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है साइप्रस के विदेश मंत्री ने। साइप्रस के विदेश मंत्री ने आगे कहा, जैसा कि हमने भारत के मामले में कहा कि देश विभाजन एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत थी, इसलिए साइप्रस तथा उसके लोगों के लिए दो राज्यों के समाधान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि साइप्रस के विदेश मंत्रालय के अनुसार तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था। साइप्रस का दावा है कि आक्रमण के दौरान तुर्की ने उनका शहर फामागुस्ता पर कब्जा कर लिया था तथा तब से साइप्रस गणराज्य के 36% क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन बार बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा का राग अलापते रहते हैं। भारत ने पहले भी उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कहा था कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुत्वता का सम्मान करना सीखना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों, भारत ने अपनी विदेश नीति परिवर्तित करते हुए तुर्की को सबक सिखाने का फैसला किया है। दोनों नेताओं के ने रक्षा समझौता और सैन्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन समेत 3 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। एस जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारत और साइप्रस दोनों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। दोनों विदेश मंत्रियों ने रक्षा तथा सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
दोनों नेताओं ने विश्व शांति और स्वतंत्रता लोकतंत्र पर भी विचार साझा किए हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत हमेशा से ही साइप्रस को एक पूरा देश मानता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के कारण द्विसदनीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला उसके हल की भी बात करता है, क्योंकि जब तुर्की ने जहां 36% साइप्रस के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, अब उसको बढ़ाकर वह उसके 60% से अधिक करने की योजना बना रहा है। और फिर यहीं पर भारत की एंट्री हुई, जहां भारत ने साइप्रस के साथ डिफेंस समझौते कर अब हर साल तुर्की के नज़दीक भारत की थल और नौसेना घातक युद्ध अभ्यास को अंजाम देगी और कश्मीर राग अलापने वाले एर्दोगन के मुंह पर ताला मारेगी। अब अगले महीने साइप्रस के साथ मिलिट्री अभ्यास पैक्ट पर साइन किए जाएंगे और तुर्की को भारत का यह कड़ा संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है। तुर्की इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत में वर्ष 2023 मतलब इसी साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और यह सम्मेलन भारत में ही होने जा रहा है। यदि भारत चाहे तो G20 मीटिंग में साइप्रस सीमा विवाद मुद्दे को उठाकर तुर्की को संकट में डाल सकता है। तो दोस्तों, इस बात से आप विदेश नीति की आक्रामकता को समझ सकते हैं और इस पर गर्व भी महसूस कर सकते हैं। हमने हमारी पुरानी विदेश नीति को त्याग दिया है, अब हम आक्रामक तरीके से अपनी विदेश नीति को अंजाम दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए